दौरा किया, कुछ गाँव का दौरा किया। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का था जो है जल भराव के जो कई गांव हैं, झज्जर विधानसभा क्षेत्र और दादरी विधानसभा क्षेत्र। ये अंतिम जो पॉइंट है ये दादरी विधानसभा क्षेत्र का और बड़ा व्यापक जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति आई। लेकिन जो ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार असंवेदनशील सरकार भी साबित हुई। जनता के सुख दुख से इसका कोई लेना देना नहीं निकला। पहले तो इन्होंने तैयारी नहीं करी, जो ड्रेन्स की जो सफाई करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक भी नहीं ली। कई जगह आपने देखा जो है ड्रेन की सफाई नहीं थी। कई ट्रेन ओवरफ्लो में ट्रेन के जो एम्बांकमेंट थी, जो बांध थे वो टूट गए। जैसे मुंगेश्वर ट्रेन बादूगढ़ की वो टूट गई, बाहर आ गया पानी, कई कॉलोनी आज तक खड़ी। तो ऐसी स्थिति बनी है। और दूसरी बात, पहले तैयारी नहीं, और उसके बाद जब सहायता करनी थी प्रशासन को युद्ध स्तर पे कमेटी बनानी चाहिए थी, जिला स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री जी खुद उस कमेटी को मॉनिटर करते और डे बाय डे कैसे जल का स्तर नीचे लाया जाए उसकी सारी कार्रवाई प्रशासन को युद्ध स्तर पे करनी चाहिए थी। उसमें सरकार विफल, और जो मदद करनी चाहिए थी उसमें विफल। क्योंकि मदद में आपने देखा हरियाणा में 7,000 से लेके 15,000 घोषित किया। हमेशा जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में तो देश में सबसे ज़्यादा और पंजाब से दुगना मुआवजा प्रति एकड़ हरियाणा में दिया जाता था। अब पंजाब में तो पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है 20,000 मिनिमम मुआवजा देंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री कह रहे हैं 7,000 मिनिमम मुआवजा। फसल वही होती है पंजाब और हरियाणा में, इतना बड़ा फर्क। पंजाब में 20,000, हरियाणा में मिनिमम 7,000। तो ये कहीं ना कहीं इनकी नीति और नीयत कैसी है आप अंदाजा लगाओ। लोग ये सोचते थे कि भाई ये डबल इंजन है, ये कहते थे कि डबल इंजन है, पंजाब में तो एक ही इंजन होगा, यहाँ डबल इंजन है दिल्ली चंडीगढ़। लेकिन वो ये देखा कि चंडीगढ़ वाला इंजन हरियाणा के लोगों के खिलाफ फिट पाया। कांग्रेस के चंडीगढ़ वाला इंजन इनके लोगों के काम नहीं आया। काम गया तो 50 से ज्यादा मुआवजा दिलवा। सर, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी के काफिले को कांग्रेस विधायक ने रुकवा दिया खाद की किल्लत को लेकर के। चलो तो अब कहते हैं मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश वाले बताएंगे क्या स्थिति है वहाँ। अब ये बाकी खाद की किल्लत तो पूरे देश में ही है। वो तो हरियाणा वाले शरीफ हैं। जी। वो किसी के काफिले को नहीं रुकवा रहे। नहीं तो खाद की किल्लत में क्या कमी हरियाणा में भी रही है। कुछ नेताओं का विरोध हो रहा है। कल की बात है, परसों की बात है, दुष्यंत चौटाला जी के काफिले को रुकवा करके बुजुर्ग ने जो है उनको खूब खरी खोटी सुनाई, खूब मलाई खाने वाली बात कही उन्होंने। भाई इसमें मैं क्या कहता हूँ, इसमें हम क्या बताएं। नेपाल में जो हिंसा हुई है सर, हाँ अच्छा, हाँ ये भाई हमने ये कह दिया भाई पूरे प्रदेश में। ये केवल आप ये मत समझना मैं केवल यहाँ पे समस्तीपुर में कह रहा हूँ या नीमली या पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जितने हमारे विधायक हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी मकानों की क्षति हुई है हम अपना सर्वे कराएंगे। हर मकान का मालिक जिसका मकान में नुकसान हुआ है वो एप्लीकेशन लिखे, अपने कांग्रेस के विधायक को दे, स्थानीय सांसद को दे, नुमाइंदे को दे, सर्वे कराएंगे और अपनी फ़ोटो लगाए। और जो है उन सारे मकानों को हम मुआवजा दिलवाने का काम कराएंगे। चाहे हमें प्रशासन अगर उसको रोकने की कोशिश करेगा तो जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। और जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी वो सारे एप्लीकेशनों का मुआवजा दिलवाएंगे पूरे प्रदेश में। ई दिशा की बैठक को लेकर के आपने विशेष निर्देश दिए डीसी साहब को, पूरी रिपोर्ट 19 तारीख की दिशा की बैठक है, जिला झज्जर की है। जी। और 19 तारीख तक मैंने कहा है कि भाई वो जो बैठक, क्योंकि मैं उसका जिला विकास निगरानी समिति का चेयरमैन हूँ बतौर सांसद, तो 19 तारीख तक सारा जल निकासी का जो भी कार्रवाई की गई है, सर्वे किया गया है, कितना मुआवजा बनता है, कहाँ, वो सारी रिपोर्ट 19 तारीख की बैठक को हमारे सामने रखे। ये तो बाकी भी जिलों में करना चाहिए। नेपाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई है उसको किस रूप में देखते हैं? अब तो हिंदुस्तान में रहने दो यार। पीने के पानी की उपेंद्र हुड्डा चौटाला दोबारा चोर कहा गया। देखो ऐसा है, अब अभय चौटाला जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। 11 साल हो गए, हम देखते हैं 11 साल से अभय चौटाला जी दिन और रात हुड्डा साहब का और मेरे नाम का जाप करते हैं। वो सुबह हुड्डा साहब का नाम लेके अपना शुरुआत करते और रात को मेरा नाम लेके सो जाते हैं। रात को शायद सोने के बाद भी उनको हमारे सपने आते हों। और उसके बाद जो है वो फ्रस्ट्रेशन में असल में, और वो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी खत्म होगी, जनाधार समाप्त हो गया। उनको लगता है हमारी वजह से उनकी पार्टी का जनाधार समाप्त हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार
उनकी छवि की वजह से खत्म हुआ। बार बार बीजेपी की और खट्टर साहब की कठपुतली के रूप में जो काम करते हैं वो आपको कांडा बता देंगे। तो कांडा का बयान आया था कि खट्टर साहब ने कहा कि चाहे कुछ लगाना पड़े अभय के लड़के को जिताइयो, अभय को जिताइयो। वो क्यों बताया कि वो किया था? तो एक कठपुतली की तरह वो काम करते, चुनाव जीतते ही अपने लड़के को लेके खट्टर साहब से मिलवाने लेके जाते हैं दिल्ली। हर जगह बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी का साथ देते हैं, उनकी खुद की छवि, उस वजह से इनकी पार्टी खत्म होगी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में नाम हमारा लेते हैं। और अभी देखो सरकार बनी, मुख्यमंत्री हैं कुरुक्षेत्र के, सुपर मुख्यमंत्री जिनके हाथ में डोर है खट्टर साहब वो करनाल के। ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन रैली कर रहे हैं रोहतक में। रोहतक में तो बीजेपी हटाई है, एक भी सीट नहीं बीजेपी। तो किसकी कठपुतली और किसके इशारे पर रोहतक में रैली कर रहे हैं पूरे प्रदेश को पता है। और इन्हीं कारनामों की वजह से इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, मगर भाई इनका फ्रस्ट्रेशन है, हमारा नाम लेते हैं, हमें तो अच्छी बात है क्योंकि चर्चा में हम ही रहते हैं। लेकिन जितना नाम ये हुड्डा साहब और मेरा लेते हैं उतना भगवान का ले लें तो क्या पता इनका कुछ बदलाव हो। उपराष्ट्रपति चुनाव कुछ क्रॉस वोटिंग की बात कुछ घटक दलों ने कही है। अब वो तो देखो इंडिया गठबंधन की हमारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप देखे और वो लीडरशिप अपना उस बात को देख के जो भी होगा उसमें पता करे कि भाई कौन सा दल है, क्या है। कई अलग अलग दलों की बातें आ रही हैं, कोई आम आदमी का नाम ले है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ले। लेकिन जब तक हमारी अधिकृत रूप से कोई वो नहीं आएगी बात, तब तक हम किसी को शक की नज़र से नहीं देख सकते। पहले तो बात आए प्रथम जी, फिर आपको बताएंगे। गैर कानूनी तरह से खनन की कार्रवाई जारी, ओवरलोडिंग से सारी सड़कें साफ, और यहाँ तक कि अब तो जो जान माल का भी नुकसान ओवरलोडिंग के ट्रकों से, केवल सड़कों का नहीं जान माल का नुकसान तक भी नौबत आ चुकी है। ये सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है अवैध खनन, और सरकार इस पर जवाब दे। आप क्या मानते हैं सर, अवैध जो खनन हो रहा है इसमें कुछ सत्ता पक्ष की मिलीभगत हो सकता है? ये मानते क्या हैं? आप ये पूछ लो लोगों से, हर जो भी अवैध खनन हो रहा है कौन से मंत्री का, कौन से विधायक का इसमें किसमें हिस्सेदारी है। आप उस अवैध खनन पे जाओ, आपको पता चल जाए। खुली लूट है, इससे खुला भ्रष्टाचार का खेल नहीं हुआ जो आज चल रहा है।